पॉज बटन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा रचित हठ प्रदीपिका में 10 यम 10 नियम हैं। उन्हीं में से आज हम यम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो यम स्वामी स्वात्माराम जी अपनी हठ प्रदीपिका में जो यम बताते हैं वो 10 हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर 5 को पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 ब्रह्मचर्य और नंबर 5 क्षमा। ये हमारे स्वामी स्वात्माराम के अनुसार हैं। अब महर्षि पतंजलि के अनुसार यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह। तो आज हम इन्हीं को थोड़ा थोड़ा अंदर देख लेते हैं। स्वामी स्वात्माराम क्या बताते हैं और महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं। तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब है कि किसी को पीड़ा नहीं देना, शारीरिक रूप से भी, वाचन रूप से भी और मानसिक रूप से भी किसी को पीड़ा न पहुंचाने। पीड़ा नहीं देंगे तो आप अहिंसा का पालन करते हैं। और आप अगर शारीरिक रूप से किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी को मारपीट कर रहे हैं, तो ये शारीरिक पीड़ा हो गई। वाचन यानी वचन से अपने बुरा भला बोल रहे हैं किसी को, तो ये वाचक पीड़ा हो गई। मानसिक यानी किसी के कष्ट पहुंचाने के लिए आपने मन में सोच रखा है, तो ये मानसिक पीड़ा हो गई। लेकिन स्वामी स्वात्माराम कहते हैं न शारीरिक रूप से, न वाचक रूप से और न ही मानसिक रूप से किसी प्रकार से आप किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे तो आप अहिंसा का पालन करते हैं। नंबर 2 सत्य। सत्य का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान को जब आप वास्तविक ज्ञान को समझकर जो सत्य है उसको सत्य को अपनाते हैं और असत्य को दूर करते हैं, तो यही सत्य है। और सत्य का मतलब है जब आप मनसा वाचा कर्मणा यानी मन में भी जो होगा वो वचन में हो, जो वचन में है वो कर्म में हो और कर्म में है वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और जब ये चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाते हैं, सत्य को अपनाते हैं, तो यहाँ पर कुछ फल बताया है कि जब सत्य को आप अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने जीवन में इसको अमल करते हैं, अपने जीवन में इसको व्यवहार में लाते हैं, तो आपकी जो वाणी होती वो सत्य हो जाती है। और जो आप मुख से बोलते हैं जो शब्द, अब वो शब्द हकीकत में आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए, स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं। नंबर 3 अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। जैसे किसी की कोई वस्तु है और उस व्यक्ति के बिना पूछे आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो यह चोरी के अंतर्गत आएगा। और आप उसको जब मालिक से पूछकर किसी वस्तु को
ग्रहण करते हैं तो यह चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आप यानी तो चोरी, क्योंकि मालिक को पूछ लिया तो वह चोरी नहीं होगी। तो आप अस्ते का पालन करते हैं, यानी चोरी नहीं करेंगे तो आप अस्ते का पालन करते हैं। अब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वीर का संरक्षण करना। वीर का संरक्षण, जैसे हमारी सप्त धातु होती हैं, उन धातुओं में एक वीर धातु है और उसका संरक्षण करना। और जो मोक्ष प्राप्ति ग्रंथ हैं, जो ब्रह्म प्राप्ति ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करना और अध्ययन करके ब्रह्म में विचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार से स्वामी स्वात्माराम जी ने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया है। अब आगे आता है पांचवा, क्षमा। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। अगर आप योग साधना करने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्षमा करने की क्षमता नहीं है, तो आप योग साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। तो व्यक्ति को क्षमाशील होना बहुत आवश्यक है। हमारे प्राचीन काल के, आधुनिक में, वर्तमान समय में भी हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत ही क्षमाशील होते हैं। वो तो ऐसे हैं मक्खन की तरह मुलायम। आप बस उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो बस, अब वो आपको क्षमा कर दे। और क्षमा करने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, मन में क्षमा करने का भाव होना चाहिए। तो जब आप क्षमा करते हैं तो जो व्यक्ति को क्षमा करते हैं वो व्यक्ति आगे कभी गलती नहीं करेगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपने किसी ने गलती की और आपने उसको दंड दिया अब वो दोबारा गलती ना करेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। पर आपने क्षमा कर दिया उसके अपराध के लिए तो वो आगे गलती नहीं करेगा। उसके मन में ऐसा विचार आएगा कि मुझको क्षमा मिली और मैं आगे ऐसी गलती न करें। अब इसमें हमारे श्री पतंजलि के अनुसार देख लेते हैं कि उन्होंने अपने यम के अंतर्गत अहिंसा के बारे में क्या बताया है। वो वहाँ पर वही चीज़ जो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी अहिंसा के अंतर्गत बताया है, तो महर्षि पतंजलि भी अपने अहिंसा के अंदर वही बातों को बता रहे हैं। अब सत्य के अंदर तो स्वामी स्वात्माराम जी ने जो सत्य के अंदर बताया है थोड़ा वहाँ डिफरेंस है। महर्षि पतंजलि कहते जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने महसूस किया है, वैसा ही एक्यूरेट आपको बताने को सत्य कहते। अपने उसमें कोई भाव विचार नहीं जोड़ना। अगर आपने जोड़ दिया तो वो सत्य नहीं है, और आपने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा महसूस किया और वास्तविक आपने बता दिया, उसी को वो सत्य बताते। अस्ते यानी चोरी न करना, जो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने में बताया वही महर्षि पतंजलि भी बता रहे हैं। और चौथा नंबर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वीर का संरक्षण करना और मोक्ष प्राप्ति ग्रंथों का अध्ययन करना, और जो ब्रह्म प्राप्ति में के जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें विचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। अब यहाँ पांचवा था, स्वामी स्वात्माराम जी बता रहे हैं क्षमा, और वहाँ पर महर्षि पतंजलि बता रहे हैं अपग्रह। यहाँ पर डिफरेंस है, अंतर आ गया। स्वामी स्वात्माराम जी यहाँ पर क्षमा बता रहे हैं और वहाँ पर वो अपग्रह यानी संग्रह नहीं करना, ये अपने क्षमाशील करने को कह रहे हैं, और वहाँ कह रहे हैं वो किसी चीज का संग्रह नहीं करना। तो आइए दोस्तों, आज हमने
महर्षि पतंजलि के अनुसार, और विशेष करके हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत जो यम है उस पर 5 पे चर्चा की, और महर्षि पतंजलि से के यम के से रिलेटेड किया है। तो आगे दोस्तों कभी फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब हम जो 5 और हैं हठ योग प्रदीपिका में यम, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।